पेरिफेरल न्यूरोपैथी एक ऐसी समस्या है जिसमें आपका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो इन्वॉल्व होता है। जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे हैं, पेरिफेरल अर्थात जो पेरीफेरी में जो दूर बाउंड्रीज जिन्हें कहा जाता है, वहां की जो नर्व्स हैं जब वो अफेक्ट होती है तो आपको समस्याएं क्या होती हैं? शार्प शूटिंग पेन, टिंगलिंग हो जाती है। हमारी बॉडी के अंदर 3 नर्वस सिस्टम काम करते हैं, सबको मिला के हमारी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग इससे हो जाती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मिलाकर बनता है। आप देख रहे हैं जैसा नाम से मालूम पड़ रहा है कि सेंट्रल जो बॉडी का मेन बीच का जो नर्वस सिस्टम है उसे कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब जब स्पाइनल कॉलम से हर स्पाइन के लेवल से नर्व निकल के दूर जाती है, नर्व एंडिंग्स बनती है जैसे हाथों में और पैरों में, तो ये सिस्टम कहलाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब इसमें 2 तरह की नर्व्स होती हैं, सेंसरी और मोटर। सेंसरी नर्व्स वो होती हैं जो सेंसेशन लेके जाती हैं हमारी एंडिंग से ब्रेन तक, और मोटर फंक्शन जो हमारे ब्रेन से सिग्नल आता है जैसे आपको अपने हाथ की मुट्ठी बंद करनी है, खोलनी है, तो ये मोटर रिस्पॉन्स है जो मसल्स के लिए आता है। मसल फिर उस तरह से बिहेव करती हैं, एक्ट करती हैं। ये हुआ हमारा मेन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तीसरा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये आपका ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, स्वेटिंग, इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है। हायर सेंटर्स होते हैं जो कि जैसा नाम से मालूम पड़ रहा है ऑटोनॉमिक, ऑटो मोड में ये चलता है। आपने ध्यान दिया है कि आप अपनी हार्ट रेट को नॉर्मली कंट्रोल करते हैं क्या? नहीं ना, आप बस आपका हार्ट बीट करता रहता है, आप ब्रीदिंग नॉर्मली करते रहते हैं। ये सब काम करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे कि आपको एकदम शार्प शूटिंग पेन होता है, यहाँ नर्व एंडिंग्स में टिंगलिंग हो सकती है, झंझनाहट कई बार हो जाती है, हाथ अकड़ से जाते हैं, कई बार ये डायबिटीज की वजह से होता है, कई बार किसी और समस्या की वजह से हो सकता है, ट्रांसवर्स बनाइटिस जैसी समस्याओं में भी हो सकता है जहां माइलिन शीथ डैमेज हो जाती है और इस वजह से आपका बैलेंस बिगड़ने लगता है। आप ठीक से चल फिर नहीं पाते, कोई काम नहीं कर पाते, जर्की मूवमेंट्स आने लगते हैं, हाथ शिवर करते हैं, ट्रेमर्स आने लगते हैं। इन सबको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं जानेंगे आज के सेशन में, इसलिए ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अंत तक ध्यान से देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपानी हेल्थ केयर, शास्त्रीपुरम रोड, आगरा से। तो शुरू करते हैं आपकी सबसे पहली एक्सरसाइज से। ये होनी है आपके पैरों के लिए। पेरिफेरल न्यूरोपैथी में कई बार समस्या क्या होती है कि जो आपके नर्व एंडिंग्स है पैरों की वो वीक हो जाती हैं, चलने में तकलीफ होती है। पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि पैरों में सुइयां से चुभ रही हैं, चलने फिरने में वेट नहीं ले रहा पैर आपका, आप लड़खड़ा जाते हो, कई बार गिरने की नौबत आ जाती है। सबसे पहले क्या करना है, आपकी जो फिंगर्स हैं वो आपके पैर का बैलेंस बनाती हैं। किस प्रकार से आप ये बैलेंस को रिगेन करोगे, उसके लिए ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरों को ठीक से रखिए, अपने फिंगर्स को रेज करिए। फिंगर्स को रेज करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर से फिंगर्स को ऊपर करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ये एक्सरसाइज आप 10 काउंट्स 10 सेकेंड होल्ड के साथ 3-3 सेट में करिए, सुबह दोपहर शाम। धीमे धीमे आपकी मसल्स में स्ट्रेंथ आएगी। इनिशियली आपको यहाँ पेन हो सकता है, कोई बात नहीं है, क्योंकि जब मसल में वीकनेस होती है, नर्व में वीकनेस होती है तो ऐसा होता है, बहुत स्वाभाविक है। इससे डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, एक्सरसाइज को परफॉर्म करते रहिएगा। धीमे धीमे आप देखोगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी मसल स्ट्रेंथ को रिगेन करने लगेंगी, पावर आ जाएगी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो यहाँ तक समझ आई होगी, एक्सरसाइज आप समझ रहे होंगे, इसलिए इस वीडियो को लाइक अभी कर दीजिएगा। साथ में करना क्या है, साथ में आप क्या करोगे, टोस की तो हो गई, अब एंकल के लिए हल्के से एंकल को रेज करना है, या इसे हम कह सकते हैं आपको हील रेज करना है। अभी टोस को स्टेबलाइज रखिए, नीचे वेट रखिए, हील रेज करेंगे। इस प्रकार से आप सीधे बैठ जाओगे और हील को रेज करोगे 1 2 3 4 5। नेक्स्ट आप परफॉर्म करोगे अपने नी के लिए एक्सरसाइज। जब पेरिफेरल न्यूरोपैथी में आपके नी का कंट्रोल आप धीमे धीमे खोने लगते हो, तो उसे रिगेन करने के लिए ये एक्सरसाइज परफॉर्म करिए। डेफिनेटली जो नी की सारी मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ रिगेन होगी, या कहें तो उनकी जो नर्व्स हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगी, अच्छे से इम्पल्स की फायरिंग होगी, तो आपको जो कंट्रोल चाहिए अपने नी के ऊपर वो रिगेन होता जाएगा। टो रेज करना है, साथ में नी को एक्सटेंड कर दीजिए। इससे आप देखोगे वहां नीचे जोर पड़ेगा, आपके नी पर भी जोर पड़ेगा। वापस आ जाइए, दूसरे पैर से परफॉर्म करिए, टो रेज करते हुए वापस आ जाइए। ये ध्यान रखना है कि नॉर्मली पैर ऊपर नहीं जाएगा, नी एक्सटेंड नॉर्मली नहीं होगा कैजुअली, तो उसको रेज करके रखना है। काफ पर भी स्ट्रेच आएगा, टोज रेज रहेंगी।
खींच कर रखिए, अपनी तरफ खींचिए, फिर परफॉर्म करिए। नेक्स्ट, दूसरे पैर से भी करिए, टो रेज एंड नी एक्सटेंशन। अपर बॉडी को स्ट्रेट रखिए जिससे अपर बॉडी पे तनाव ना पाए, लोअर बैक में स्ट्रेस नहीं आए। ये परफॉर्म करिए, इससे आप अपने नी की स्ट्रेंथ को रिगेन कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको सब समझ आ रहा होगा। फिर भी दुविधा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में अपनी समस्या अवश्य से पोस्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके हिप नी कोऑर्डिनेशन के लिए है, क्योंकि बहुत कॉमनली होता है कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी में आप अपना बैलेंस खो देते हैं, आपकी पेल्विस आपका साथ नहीं देती और आपको चलने फिरने में तकलीफ होती है, आपके पैर लड़खाने लगते हैं, कमर ऐसी मालूम पड़ती है कि साथ दे देगी, अभी आप गिर पड़ोगे। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपने पैरों को मूव करना है एक पीरियोडिक मैनर में। कैसे करेंगे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप ये एक्सरसाइज एक ऐसी रिवॉल्विंग चेयर पे बैठ के भी परफॉर्म कर सकते हैं, कोई स्टूल भी इसकी जगह हो सकता है जिस पर आराम से बैठकर 3 एक्सेस में एक्सरसाइज को परफॉर्म करें। तो द कंसेप्ट इज द होल लोअर लिम्ब शुड मूव टुगेदर, जिससे आपकी जो न्यूरोपैथी की वजह से समस्या हुई है उसकी वजह से जो मूवमेंट लॉस हुआ है या जो मूवमेंट आपका ब्रेन भूल रहा है करना, वो रीएजुकेट हो पाए, आपको ढंग से याद हो जाए वो मूवमेंट, आपके ब्रेन में वो पैटर्न सेट हो जाए और दोबारा वो समस्या ना होने पाए, जो कई बार लोगों को होती है तब जब वो लंबे समय तक बेड रिडन रहते हैं या फॉर एग्जांपल उन्हें हेमरेज हो जाता है। तब ऐसा बहुत कॉमन है, बहुत हद तक हमने देखा है, अपनी प्रैक्टिस में देखा है। तो इन सब से बचने के लिए आपको ये तमाम एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। आप चाहें तो इस संबंध में 1-to-1 कंसल्टेशन भी कर सकते हैं, नीचे दिए गए डिटेल्स पे कॉन्टैक्ट करके। समय टाइम का आप ख्याल रखेंगे, दिन का ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपर बॉडी की। ऐसी दर्द इन्वॉल्वमेंट जो आपके हाथों को सप्लाई करती हैं, ये इन एंडिंग्स को सप्लाई करती हैं, जिस केस में आपकी पिंसर ग्रिप ठीक से नहीं बन पाती, आप ठीक से कोई ग्लास होल्ड नहीं कर पाते, आपका हाथ कांपता है, आप ट्रे नहीं ठीक से पकड़ पा रहे, तो कहीं ना कहीं ये समस्या है जो होती हैं। उन्हें ठीक करने के लिए क्या करेंगे, कैसे अपनी मसल्स को ट्रेन कर सकते हैं, वो स्ट्रेंथ वो कोऑर्डिनेशन रिगेन कर सकते हैं। उसके लिए पहली एक्सरसाइज अपर बॉडी में, या कहें तो एक्सरसाइज नंबर 4 हम करने वाले हैं। अपनी फिंगर्स की एक्सरसाइज करेंगे, फिंगर्स को ऐसे मोड़ना है। अब ये तो डिफिकल्ट हो जाएगा ना, हाथों का सपोर्ट लीजिए और ये मूवमेंट करिए, या आप इस एक्सरसाइज को किसी बेड पे भी रख के कर सकते हैं। आपने अपना हाथ अगर बेड पे रखा, फॉर एग्जांपल आपने अपना हाथ यहाँ रखा, बस खाली जो ये आगे की उंगली है इसे बाहर छोड़ दिया, अब इसे नीचे को प्रेस कर लीजिए। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं ना, हमारे हाथों को ऐसे प्रेस कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज हो गई आपके सबसे लास्ट जॉइंट की। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जॉइंट की तरफ जो इससे ऊपर होता है। अब ये हाथ को थोड़ा नीचे ले आइए, अब ये मूवमेंट परफॉर्म करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये आराम से इनका मूवमेंट हो जाएगा। जॉइंट बाय जॉइंट मूवमेंट इसलिए करना है क्योंकि एक साथ मूवमेंट करने में वो एफिशिएंसी नहीं आएगी। पर्टिकुलर जॉइंट को टारगेट करेंगे तो इजीली ट्रेन कर पाएंगे, उससे इस समस्या को जल्दी रिलीव कर पाएंगे। इसलिए जॉइंट बाय जॉइंट करिएगा। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा सर हमको बॉल लेके एक साथ क्यों ना कर दे। बॉल लेके जब एक साथ करेंगे ना, वो कोऑर्डिनेशन के लिए जाएगा। पहले आपको अपने जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करना है, मसल्स को ढंग से ट्रेन करना है, तो इसलिए पहले ये वाला होगा, फिर ये वाला होगा, ये आएगा। आशा करते हैं आपको ये बात समझ आ रही होगी। इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन हैं जो कहीं ना कहीं आपकी नसों की ताकत के लिए होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, जैसे विटामिन B12 है, विटामिन B1 है। अब इनको कैसे पूरा कर सकते हैं, तो इन सारे इंपॉर्टेंट विटामिन जो आपकी नसों के लिए जरूरी है जानने के लिए हमने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया है। इसका लिंक ये आई कार्ड में हम यहाँ ड्रॉप कर रहे हैं। ये वीडियो फिनिश करिए ताकि उसको भी देखिएगा। ये आप करते हैं, ये इनको बोलते हैं MCP, मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स। अब इनकी एक्सरसाइज करनी है। कैसे करेंगे, आप हाथ को रखिए ऐसे, फिर ये ग्रिप बनाइए। हम इसे लंब्रिकल ग्रिप भी कहते हैं। हमारी फील्ड में हम इसे बहुत यूज करते हैं काम करने के लिए, पेशेंट ट्रीट करने के लिए। और आपके लिए ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट क्यों है, इसे समझिए। आपके लिए एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जैसा हम आपसे अभी कह रहे थे, पहले सिंपल मूवमेंट्स करिए, फिर कॉम्प्लेक्स करेंगे।
तो सिंपल मूवमेंट का लास्ट हमारी ग्रिप के लिए बचा MCP, मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट, ये वाला जॉइंट। अब इसके बाद में आप बॉल को लेंगे और फिर बॉल को प्रेस करेंगे। इस प्रकार से जब आप बॉल को प्रेस करेंगे तो ये सारे ही जॉइंट एक साथ काम करेंगे, 1, 2 एंड 3। आपके साथ में आपके आसपास अगर किसी को भी ऐसी समस्या हो रही है, वो ओल्ड एज की वजह से हो या पेरिफेरल न्यूराइटिस की वजह से हो, न्यूरोपैथी की वजह से हो, उनको ये वीडियो अवश्य शेयर करिए, कहीं ना कहीं उनके बहुत काम ये आ सकती है। अब बात करते हैं आपकी रिस्ट, एल्बो और शोल्डर के लिए। उसके लिए क्या करेंगे, रिस्ट का मूवमेंट करेंगे कुछ इस प्रकार से। आपको 10 टाइम्स क्लॉकवाइज रिस्ट को मूव करना है। यहाँ ध्यान रखिए एल्बो शोल्डर मूव नहीं करेगा। फिर 10 टाइम्स इसका एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, ऑपोजिट रिस्ट का मूवमेंट करेंगे। इन्हें सामने रखिए और देखते रहिए कि आप क्या मूवमेंट कर रहे हैं, क्योंकि देखने से आप अपनी गलती को सुधार सकते हैं। अगर समस्या है तो एक मिरर के सामने खड़े हो जाइए या फिर चेयर पर बैठ जाइए और तभी ये मूवमेंट को परफॉर्म करिए। इससे आपकी गलती नहीं होगी, जिसका मूवमेंट प्रॉपर आ जाएगा। नेक्स्ट अप, आप बैठकर अपनी एल्बोज का मूवमेंट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ये देखिए इस प्रकार से। अब ऐसे में अपने शोल्डर को स्टेबलाइज करिए, एल्बो को साइड से चिपका के रखिए और उनका मूवमेंट परफॉर्म करिए इस प्रकार से। जितना बड़ा सर्कल आप बनाएंगे उतना आपके लिए बेहतर है, आपकी एल्बो के लिए बेहतर है। एल्बो अच्छा मूव करेगी तो जो इनकॉर्डिनेशन एल्बो का हो रहा है, आप ग्लास पकड़ते हो तो मालूम पड़ता है कि यहाँ से स्टेबिलिटी नहीं आ रही, उसे ठीक करने में ये एक्सरसाइज बहुत हेल्प करेगी आपकी। इसके बाद जो पूरे अपर लिम्ब का भार है, जो वेट ट्रांसफर हो रहा है बॉडी पे, पेक्टोरल गर्डल पे, वो होता है शोल्डर से। तो सारी उंगलियों को मिलाकर रखिए शोल्डर्स के ऊपर और आगे से हाथों को मिलाते हुए लेकर जाइए। जितना बड़ा सर्कल बनाएंगे उतना अच्छा आपका शोल्डर मूव करेगा। शोल्डर एक ऐसा जॉइंट है जिसका जो रेंज ऑफ मूवमेंट सबसे ज़्यादा होता है आपकी पूरी बॉडी में। आप देखिए ना कितना बड़ा मूवमेंट शोल्डर कर सकता है, कितनी बड़ी रेंज है शोल्डर के मूव करने की। तो ये पूरा आपके लिए है, आपके पास पूरी रेंज होनी चाहिए। कहीं भी अगर डिस्कम्फर्ट है, हाथ पूरा पीछे नहीं जा रहा है या पूरा ऊपर नहीं जा रहा है, उसके लिए ये एक्सरसाइज परफॉर्म करिए। जो भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी की समस्या से आपको कष्ट हो रहा है, जो डिस्कम्फर्ट है शोल्डर में, आप उसे ठीक कर सकेंगे। अब आप अगर चाहते हैं ऐसा और कंटेंट देखते रहना तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पर हम वीडियोस लेके आने वाले हैं। उन्हें जानने के लिए आपको उसका नोटिफिकेशन चाहिए होगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ नया सीखते रहिए, क्योंकि जब आप कुछ नया रोज सीखेंगे, अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं हेल्दी होने की तरफ अग्रसर होंगे। और जब आप हेल्दी रहेंगे तभी रहेगा ये हेल्दी भारत। ये तो बात हो गई पेरिफेरल न्यूरोपैथी की, बट मालूम कैसे करेंगे कि आपकी नर्व्स वीक हो रही हैं? तो वो जानने के लिए ये राइट वाला वीडियो जाकर देख लीजिए। और ऐसे कौन से 5 इक्विपमेंट्स हैं जो आपकी कमर दर्द में आपकी सहायता कर सकते हैं, आपके सहायक हो सकते हैं, जानने के लिए ये लेफ्ट वाला वीडियो जाकर देख लीजिए। सभी जानकारियां आपको प्राप्त हो जाएंगी। धन्यवाद।